हेलो व्यूवर्स एंड लिसनर्स, केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं साक्षी शर्मा आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि ये बात तो आप लोग जानते ही हैं, लेटेस्ट अपडेट जो भी होता है हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम आपके साथ बात करने वाले हैं रिवॉल्यूशंस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में जो क्रांति है, जैसे कि हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, स्वर्ण क्रांति, इस टाइप के बहुत सारी जो है क्रांति हैं। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपके अक्सर एग्जाम में बनते हैं कि ये क्रांति किससे संबंधित है या इसके जनक कौन है। तो उन्हीं सभी चीज़ों को आज के वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं। ये जो वीडियो है आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे जो भी आपके, उसमें आपके लिए ये प्रॉफिटेबल है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हमारे जो आज की वीडियो है रिवॉल्यूशंस ऑफ इंडिया शुरू करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल केवी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट जो भी होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इस वो किससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर है हमारा खाद्य कृषि, यानी कि फूड ग्रेन्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। भारत में अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो भारत में जो हरित क्रांति है वो लगभग 1966 से 1967 का जो सन था उसमें इसकी शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति जो है इसका श्रेय अगर हम दुनिया की बात करें, यानी कि वर्ल्ड की बात करें, तो वर्ल्ड में जो हरित क्रांति है इसका श्रेय जाता है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में अगर हम हरित क्रांति की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एमएस स्वामीनाथन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा काली क्रांति किससे संबंधित है। पहले हम बात करने वाले हैं कि ये जो क्रांति है वो किससे संबंधित है, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि इन क्रांति के जनक कौन हैं। तो क्वेश्चन है हमारा काली क्रांति किससे संबंधित है। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन जो है वो किससे संबंधित है, पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम से संबंधित है हमारी ब्लैक रिवॉल्यूशन। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसका प्रोस्पेक्टिव क्या है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका मेन जो प्रोस्पेक्टिव है ब्लैक रिवॉल्यूशन का वो है पेट्रोल में एथेनॉल को 10%, इसकी जो क्वांटिटी है वो 10%, यानी कि पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाना इसका मेन प्रोस्पेक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्वर्ण फाइबर क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका आंसर होगा हमारा जूट। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जो है हमारा वो जूट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूरी क्रांति किससे संबंधित है। तो ब्राउन रिवॉल्यूशन जो संबंधित है किससे संबंधित है, वो चमड़ा या कोको से, यानी कि लेदर और कोको से भूरी क्रांति जो है वो संबंधित है। इसके अगर हम जनक की बात करें तो भूरी क्रांति के जनक है हिलाल चौधरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू एंड द आंसर इज फिश, मछली। नीली क्रांति जो है वो मछली से संबंधित है। एट प्रेजेंट टाइम, यानी कि आज का जो वर्तमान समय है उसकी अगर हम बात करें तो मछली यानी कि मत्स्य पालन, जो मछली विकास का जो कार्य होता है उसके लिए 9% के रेट से ये इंक्रीज भी हो रहा है। और इसका जो प्रोस्पेक्टिव है वो है देश में जो मछुआरे हैं और मछली जो हैं, यानी कि फार्मर जो हैं, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको अचीव करना, और साथ ही साथ फिश के डेवलपमेंट के लिए, यानी कि मत्स्य पालन जो होता है उसके विकास के लिए योगदान जो है वो इसका मेन प्रोस्पेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारी स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू एंड द आंसर इज बागवानी या शहद, यानी कि हॉर्टिकल्चर और हनी से जो है हमारे गोल्डन रिवॉल्यूशन वे संबंधित है। इसके बारे में मैं आपको बताऊं अगर, तो जैसे कि हरित क्रांति जो है वो कृषि के लिए संबंधित है, नीली क्रांति जो है
वो मछली विकास के लिए संबंधित है। तो उसी तरीके से स्वर्ण क्रांति यानी कि गोल्डन रिवोल्यूशन जो है वो हनी से हमारी संबंधित है। स्वर्ण क्रांति जो है ये भी एक भारतीय कृषि की ही क्रांति है जो कि मेनली फलों और शहद के लिए की जाती है। नेक्स्ट है पीली क्रांति। तो येलो रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एंड द आंसर इज तेल के बीज। ऑयल सीड्स के लिए पीली क्रांति जो है ये इससे संबंधित है। तेल के बीज यानी कि तिलहन। और इसी के लिए मैं प्रोग्राम की बात भी बताऊं आपको कि तिलहन का विकास का जो ये कार्यक्रम है इसमें लगभग 23 जो होंगे 23 राज्यों के टोटल इसमें 337 जिले जो हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। किसमें? पीली क्रांति में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एंड द आंसर इज अंडा या मुर्गी, एग या पोल्ट्री फॉर्म जो होते हैं उससे रिलेटेड है हमारी सिल्वर रेवोल्यूशन। इसका प्रोस्पेक्टिव क्या है? इसका जो मेनली प्रोस्पेक्टिव है यानी कि रजत क्रांति के तहत मुर्गी पालन को बढ़ावा देना, उसको इंक्रीज करना और साथ ही साथ एग्स का जो प्रोडक्शन होती है यानी कि अंडों के उत्पादन में बढ़ोतरी करना इसका मेन प्रोस्पेक्टिव है। चलिए आगे देखते हैं कौन सी क्रांति है। नेक्स्ट है हमारी श्वेत क्रांति। किससे संबंधित है? व्हाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एंड द आंसर इज मिल्क और डेयरी। दूध और डेयरी से हमारी कौन सी क्रांति संबंधित है? व्हाइट रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति। इसका जो ये श्वेत क्रांति है इसका एक अदर नेम भी है। वो अदर नेम क्या है इसका? ऑपरेशन फ्लड। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि श्वेत क्रांति का एक अन्य नाम क्या है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो किस क्रांति को नाम दिया गया है। तो श्वेत क्रांति का एक अन्य नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड। ये जो व्हाइट रिवोल्यूशन है, अगर हम इसकी लॉन्च की बात करें तो श्वेत क्रांति जो है ये लॉन्च हुई थी 1970 में। 1970 में श्वेत क्रांति जो है वो लॉन्च हुई थी। इसकी जो शुरुआत है वो एनडीडीबी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एनडीडीबी के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म में बता दूं आपको, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसके द्वारा ही श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है वो की गई थी। नेक्स्ट है हमारा लाल क्रांति। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति यानी कि रेड रिवोल्यूशन जो है वो मांस और टमाटर से संबंधित है। इससे क्या होता है? जो ये लाल क्रांति है फिलहाल में यानी कि वर्तमान की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो बाराबंकी जिला है उसमें मेनली इस पे लाल क्रांति जो है इस पर फोर्स दिया जाता है। इससे क्या होता है कि इससे जो टमाटर की खेती के लिए ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि कम ज़मीन पे ही टमाटर की खेती में काफ़ी ये प्रॉफिटेबल जो होती है वो साबित होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुलाबी क्रांति। किससे संबंधित है? पिंक रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एंड द आंसर इज प्याज और प्रॉन, यानी कि प्याज और झींगा से हमारी गुलाबी क्रांति जो है वो संबंधित है। ग्रे क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? हमारी ग्रे क्रांति संबंधित है हमारी फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक से। गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति हमारी संबंधित है पोटैटो यानी कि आलू से। गोल क्रांति यानी कि राउंड रिवोल्यूशन जो है वो पोटैटो यानी कि आलू से हमारी संबंधित है। आलू उत्पादन की यानी कि पोटैटो प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो उसके लिए टॉप स्टेट जो हैं वो है हमारे यूपी, पश्चिम बंगाल और बिहार। ये हमारे टॉप स्टेट हैं आलू उत्पादन के लिए। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो चीन के बाद भारत जो है वो विश्व का दूसरा सर्वाधिक आलू उत्पादक राष्ट्र है। कौन सा? सेकंड नंबर पे क्या आता है हमारा? इंडिया जो है वो चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक आलू उत्पादक राष्ट्र है। तीसरे नंबर पे अमेरिका है और चौथे नंबर पे रूस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइबर क्रांति। किससे संबंधित है? फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? ये संबंधित है कपास यानी कि कॉटन से। चलिए अब बात करते हैं
कि किस क्रांति के जनक के रूप में किनको जाना जाता है। तो सबसे पहले है हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था। तो हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में MS स्वामीनाथन जो हैं वो हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है वर्गीस कुरियन को। वर्गीस कुरियन जो हैं उनको फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से वो जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन? एंड द आंसर इज डॉक्टर अरुण कृष्णन और डॉक्टर हरिलाल चौधरी। ये मैंने आपको बताया था कि हरिलाल चौधरी जो हैं उनको नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है स्वर्ण क्रांति यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन के फादर के रूप में किसको जाना जाता है? एंड द आंसर इज निपक तुतज। निपक तुतज जो हैं इनको फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन के नाम से इनको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा रजत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो हैं इनको सिल्वर रिवॉल्यूशन के जनक के रूप में जाना जाता है। पीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा को पीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। गुलाबी क्रांति के जनक कौन हैं? दुर्गेश पटेल। ब्राउन क्रांति के जनक के कौन हैं? हीरा चौधरी। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी क्रांति है और उनके जनक कौन हैं। नेक्स्ट है हमारा लाल क्रांति। लाल क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विशाल तिवारी। विशाल तिवारी जो हैं इनको रेड रिवॉल्यूशन के फादर के रूप में जाना जाता है। और लास्ट है सदाबहार क्रांति। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? किनको जाना जाता है? MS स्वामीनाथन को एवरग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर के रूप में इनको जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें कि भारत में कौन सी क्रांति है और उससे रिलेटेड क्या काम होता है और उसके फादर या जनक कौन है। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे KV क्लासेस के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे लेटेस्ट अपडेट जो भी होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, बी सेफ।